ये लीजिए, ये रही आपके सामने 17 शक्ति। अब अपना क्रम नहीं बिगड़ेगा, एक जैसा क्रम चलेगा। आज आपको लेट करने के लिए उत्तम क्षमा। चलिए, ये अपना 17 शक्तियों का वांछन है भैया, अद्भुत वांछन है। ये जो शक्तियाँ हैं ये प्रकट हुई है रुइया जिन, इनका नाम 25 नंबर के सूत्र में दिया है। अपन पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद रुइया जिन की अनुमोदना करेंगे। ये रुइया जिन को ये अनुभव में आई हुई और रुइया जिन को ये अनुभव में प्रकटी है, और उसके बाद रुइया जिन ने ये शक्तियों को लिखा भैया। गुरुदेव के उपदेश है, गुरुदेव ने बताया है, रुइया जिन की अनुभूति में आई है और इनका सब लेखन चिंतन मनन हुआ भैया। तो अपन इन शक्तियों को समझेंगे। अदिति बहन, इतनी लेट नहीं जोड़ना आप बिल्कुल। सोनिका जी, आपको भी दूसरा अधिकार याद था? विश्वास नहीं है वैसा में, ठीक है। चलिए अपन यहाँ देखते हैं। उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती। अपन इस सत्र का भी मंगलाचरण अर्घ रूप समोचरण रखेंगे, क्योंकि शक्तियाँ भी प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है। वैसे अपन ये मंगलाचरण रख सकते हैं, उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, लेकिन शक्ति के नाम है। इस अध्याय का मंगलाचरण ओम नमो सिद्धा है ना, ओम नमो वन सिद्ध नमो नमः। हाँ ये है, चलिए ये लग सकते, इससे तो अपन करते ही मंत्र उच्चारण। चलिए अपन महिला मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग आज से अपना मंगलाचरण याद करें, नया आपको याद है। ओम नमः भुवनसिद्धे नमो नमः। ओम नमः भुवनसिद्धे नमो नमः। ओम नमः भुवनसिद्धे नमो नमः। वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरुवचन तांत्र मंडलाचार्य महाराज की। शांत कुमार जी को लिख दीजिए कि आवाज़ नहीं आ रही तो बंद करके चालू कर लो। चलिए, आत्मा अनंत शक्ति में है। शांत कुमार जी को आवाज़ आ गई, जय की, उनका जयकार आ चुका है। चलिए, यहाँ उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, यहाँ आत्म ज्योति श्री ऊपर वाला सूत्र 25 नंबर से लेते हैं। उत्पन्न संसर्ग ज्योति सिर रुइया जिन। रुइया जिन को सिर मतलब अनुभूति है, सर नहीं, बाबा मामा आने वाली बात नहीं है। तो ये उत्पन्न संसर्ग ज्योति सिर रुइया जिन, ये रुइया जिन को इन शक्तियों का संसर्ग हुआ है, अर्थात रुइया जिन को इन शक्तियों का संसर्ग हुआ है, उनको इन शक्तियों की अनुभूति हुई है। रुइया जिन ने इन अनुभूतियों को साक्षात्कार रूप में जाना है। रुइया जिन कौन थे, इस बात से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे भैया। गुरु महाराज के अनन्य शिष्य, अपने तारण समाज में मंदिर विधि से लेके जितनी भी तारण स्वामी की हस्तलिखित कृतियाँ हैं और तारण पंथ की जो मूल आमनाएं हैं, उन सब में रुइया जिन मुख्य गढ़धर शिष्य थे भैया।
ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं का आदेश पूरे संघ में लागू होता था। कमलावती जी, रुइया जिन आदि आदि ये तारण स्वामी के विशेष प्रिय शिष्य थे भैया। इन्हीं की दम थी जो गुरुदेव के जाने के बाद उनके ग्रंथों का जितना संकलन, जितनी शुद्धता, जितनी पवित्रता आज भी दिख रही है अपने को, ये सब इन्हीं की धरोहर है भैया। इन्होंने ही गुरु महाराज का सीधा सीधा प्रसाद लिया और अपने को ये सीधा अमृत परोसा भैया। ऐसा कथन भी मिलता है जब हम वांछन करते हैं तो रुइया जिन, कमलावती और क्या बोलते हैं तारण स्वामी, ये तीनों जीव भगवान महावीर के समोशरण के हैं और इन तीनों ने ही भगवान महावीर के समोशरण की अनुमोदना की है। और ये तीनों जीव ही यहाँ पंचम काल में एक साथ आके ये वीतराग धर्म की प्रभावना में संलग्न हुए। ऐसे कथन भी अपने को छद्मवाणी मिलते हैं। अपन अन्य कथनों की चर्चा ना करके, क्योंकि छद्मवाणी का विस्तार बहुत है, अपन सीधी मूल बात पे आते हैं। और सीधी मूल बात क्या है? उत्पन्न संसर्ग ज्योति सिर रुइया जिन। क्या यहाँ रुइया जिन को इन आत्म शक्तियों का संसर्ग हुआ है कि जितनी भी ज्योति है, ज्योति मतलब होता है प्रकाश। ज्योति का अर्थ हम आपको पहले भी कई बार समझ चुके हैं, आज फिर क्योंकि 17 शक्तियाँ चालू हो रही हैं तो हम आपको ज्योति का अभिप्राय समझाना ही पड़ेगा। ज्योति में मतलब ज्योति होती है दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों में, श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र में। जैसे आत्मा की ज्योति 3 गुणों में प्रकाशित होगी गई, श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र। जैसे व्यवहार में भी ज्योति में 3 ही गुण होते हैं। बाहर ये दीपक की ज्योति जलाओगे, कोई भी अग्नि प्रज्वलित होगी, ज्योति प्रज्वलित होगी तो उसमें भैया पाचक, दाहक और प्रकाशक का गुण पाया ही जाएगा। इसे ही आत्म ज्योति जो होती है, ज्ञान ज्योति जो होती है, आत्मा को जो ज्योति स्वरूप आत्मा कहते हैं, वहाँ श्रद्धा जीव जब तत्व को स्वीकार करता है, श्रद्धा पाचक का काम करती है, जीव का ज्ञान प्रकाशक का काम करता है और ये ही ज्योति चारित्र को ग्रहण करके ये आचरण रूप होती है तो दाहक हो जाती है। दाहक मतलब कर्मों का दहन कर देती। तो यहाँ ज्योति की बात चल रही है, अर्थात ये ज्योति की बात चल रही है मतलब यहाँ उस प्रकाश की बात चल रही है। कौन से प्रकाश की बात चल रही है? जो रुइया जिनको अंतर में ज्योति स्वरूप उत्पन्न हुआ है। कैसी ज्योति स्वरूप? श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र में जो अंदर उनके प्रकाश हुआ है, जो ज्योति उनके अंतर में जली है, जो प्रकाश उनके अंतर में हुआ, दिव्य प्रकाश उनके अंतर में हुआ, उस दिव्य प्रकाश को गुरुदेव के उपदेश के माध्यम से, गुरुदेव के सानिध्य में जो आनंद वो ले रहे हैं, या गुरुदेव जो उन्हें ये रहस्य बता रहे हैं इन शक्तियों के, गुरुदेव जो इन्हें इन अनुभूतियों का जो प्रसाद बांट रहे हैं, तो ये सौभाग्य ये रुइया जिन को प्राप्त हुआ है। और रुइया जिन को आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी इन अद्भुत अलौकिक दिव्य शक्तियों का उपदेश कहो या रुइया जिनको ये अनुभूति हुई है, तो उन अनुभूतियों की चर्चा आपस में गुरुदेव और रुइया जिन के बीच में अद्भुत आत्म उपदेश वार्तालाप और इन शक्तियों का प्रबोधन हो रहा है। तो ये प्रसाद किसको गया? ये रुइया जिन को गया है। किसने दिया? तारण जिन ने। अनुभूतियों का प्रसाद ये है प्रसाद तारण स्वामी का, जो रुइया जिन ने लिया। ये है सौभाग्यशाली जीव, सौभाग्यशाली नहीं, धर्मयोगी जीव। अपन तो पापी हैं। गुरु महाराज का प्रसाद सीधा सीधा लिया इन्होंने भैया। तारण जिनको सीधो प्रसाद, साथ ही रहे समोशरण में, साथ ही खेले समोशरण, भगवान महावीर के समोशरण में साथ मस्ती करी है। काय की मस्ती? केवल यानी ज्योतिर्केवली और क्या लगे भव्य जीवों की अनुमोदना करने की। अपन तो पापों कर रहे हैं, अपन तो नरक निकल जाएंगे। महावीर ने केवल ज्ञान, दर्शन, चारित्र और परम आनंद, वीर, ऐसे अनंत गुणों की अनुमोदना करी भगवान के समोशरण में। तबियत से प्रसाद मिला यहाँ झंझनाता हो, आत्म अनुभूति का खिलता हुआ शोर, आत्म अनुभूति का जगमगाता हुआ प्रकाश, आत्म अनुभूति की अंतर में लहर जागी, लहर। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत अभूतपूर्व है, बहुत अद्भुत है, बहुत अतुल्य है। और इस अतुल्य ज्योति में, इस परम प्रकाश में ये जो जीव अपनी अंतर शक्ति का अनुभव करता है वो इस संसार भाव नदी से पार हो जाता भैया। तो यहाँ प्रसंग है उत्पन्न ज्योति, उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती।
ये पहली शक्ति है भाई, याद रखना। रुइया जिनको भूल मत जाना, उनका उपकार है। और तारण स्वामी तो फिर उनकी तो बात ही नहीं कर सकते, उनके लिए शब्द ही नहीं है। ये तारण स्वामी की तो महिमा ही नहीं गा सकते, लेकिन रुइया जिनका भी अनंत उपकार है भगवान जी। यदि ऐसे विशेष शिष्य नहीं होते ना, पात्र, तो उपदेश नहीं मिलता। सही बात बताए कि वास्तव में जो सच्चा प्रिय शिष्य होता ना, जो अपनी आत्मा समर्पण करता है गुरु के लिए, उसी को विशेष उपदेश मिलता है, उसी को गुप्त उपदेश मिलता है। लेकिन आजकल ऐसे शिष्य नहीं है, क्यों नहीं, अनुभूतियों की बात बताई जाए। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पुण्य मुण्य किए हो, भगवान आत्मा तो सुन रहा है, ठीक है। गुरु महाराज क्या कह रहा है, यहाँ उत्पन्न संसर्ग ज्योति सिर रुइया जिन के सिर ये अंतर अनुभूतियों का प्रसाद प्रकट हुआ है, और रुइया जिन ने अनुभूतियों को अपने अंतर प्रसाद से प्राप्त किया है। तो अब जब रुइया जिन इस अभूतपूर्व आनंद के ज्ञान झरने में निर्झर अपने आत्म अमृत का रसपान कर रहे हैं, तो भैया ये बात तो अलौकिक और अद्भुत है। तो अपन यहाँ देखते हैं, उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती कह रहा है, अंतर में ज्योति का प्रकाश हुआ है। कौन सी ज्योति का प्रकाश हुआ है? अंतर में ज्योति जागी है। कौन सी ज्योति जागी है? अंतर में कमलावती नाम की महाशक्ति, ये कमलावती नाम की महाशक्ति का अंतर ज्ञान चेतना से संसर्ग हुआ है। संसर्ग हुआ है किससे संसर्ग हुआ है? अपने ज्ञान घन, विज्ञान घन, जो अपना अनंत चतुष्टय भाव है, उस महासत्ता से, अंतर प्रकाशवान अपनी चेतन महासत्ता से, उससे संसर्ग हुआ है। और जब आत्मसत्ता से संसर्ग हुआ तो क्या निकला? तो भैया आत्मसत्ता से, जब अंतर ज्ञान ज्योति से, जब त्रिकाली ज्ञान आत्मा से, अनंत गुणों के पिंड ज्ञान घन अपने वीतराग स्वभाव से, जब इस वीतराग स्वभाव से संसर्ग हुआ, तो कमलावती नाम की महाशक्ति का जागरण हुआ। कमलावती नाम की महाशक्ति जगमगा उठी, कमलावती नाम की आदि शक्ति का जन्म हो गया। आदि शक्ति मतलब यही सभी शक्तियों का प्रारंभ है भाई, पहली शक्ति, इसी से सब शक्तियों का प्रारंभ है, प्रादुर्भाव है। ये फर्स्ट शक्ति है भाई, ये प्रारंभिक पहली आदि शक्ति है। तो सबसे पहले अंतर ज्ञान रमणता में, जब ज्ञान घन महास्वरूप से, अतीन्द्रिय ज्ञान घन महास्वरूप से जब अंतर की चैतन्य शक्ति टकराई, अंतर की ज्ञान घन शक्ति टकराई, जब जो अंतर में आनंद का सहज प्रकाश उत्पन्न हुआ है, उस प्रकाश का नाम है कमलावती। कमलावती कमलावती कमलावती। तो ये कमलावती क्या है भाई? भैया पहले इन शक्तियों की महिमा सुनो। कमलावती क्या है इसको हम बाद में बताएंगे, पहले शक्ति क्या है ये बताते हैं। शक्ति मतलब है आत्मा के अनंत गुणों में जो परिणामन, अर्थात आत्मा के अनंत गुणों का जो स्वपरिणामन रूप भाव है, उसका नाम शक्ति है। ये शक्ति कोई एक शक्ति, एक गुण की शक्ति नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं आपको, आप बहुत सारे विद्वानों से सुनोगे तो भी सुनने नहीं मिलेगी। और पहली बात तो शक्तियों की चर्चा ही सुनने मिल जाए तो बड़ी बात है। अब लेकिन अब लोग करने लगे हैं, लेकिन आपको जो यहाँ कह रहा है वो सुनने नहीं मिल रहा कहीं। ये शक्ति एक गुण की शक्ति नहीं है भैया। हमने आपको पहले भी एक एक शक्ति का 4-4 दिन वांचन करते हुए समझाई ये बात। ये अनंत गुणों में एक साथ परिणमित होने वाली शक्ति है, ये किसी एक गुण की शक्ति की बात नहीं है। यहाँ कमलावती लिखा है तो कमलावती किसी एक गुण में परिणमित होने वाली शक्ति नहीं है। ये आत्मा के संपूर्ण गुणों में संपूर्ण शक्ति है। शक्ति किसे कहते हैं भैया? जो आत्मा के संपूर्ण गुणों में एक साथ चरण करती हो, ऐसी शक्ति है ये। आत्म गुण नहीं है ये, तो क्या है? आत्म गुणों में परिणमित होने वाली शक्ति है, आत्म गुणों की शक्ति है। शक्ति एक बहुत ब्राट सत्ता होती है, शक्ति एक बहुत ब्राट वस्तु की व्यवस्था होती है। हमने आपको पहले भी समझाया था कि कुंद देव जी ने जो 47 शक्तियां कही हैं,
उन्होंने 47 शक्तियां द्रव्य के समान गुणों के आधार पे कही है। वस्तुत, आदि आदि, अगुर लघुत, क्या किस आधार पर कही है कि आत्मा इन गुणों से सदा विद्यमान है। उन्होंने आत्मा की सत्ता अपेक्षा से कही है वो शक्ति है, आत्मा के गुणों की सत्ता की अपेक्षा से, एक एक गुण की सत्ता अपेक्षा से उन्होंने उन शक्तियों को, चित्त शक्ति, प्रकाश शक्ति, वो जो कुछ भी दी उन्होंने। अब आपको वो सुनाएंगे तो ये कैसे सुनाएंगे, ठीक है ना। तो जो उन्होंने 47 शक्तियां दी हैं वो आत्मा के गुण प्रकाश में, गुणों की अपेक्षा से दी हैं। लेकिन भगवान जी यहाँ जो शक्ति है वो आत्मा के समान गुणों के आधार से नहीं दी हुई है। तो यहाँ जो शक्ति है वो आत्मा के सर्वगुण आधार से दी, सर्वगुण आधार से। अर्थात क्या भैया कि आत्मा के संपूर्ण गुणों में ही ये शक्तियां विद्यमान है। ये शक्ति है, भैया उन्हें भी 47 शक्ति कहते हैं। तो भैया वो आत्मा गुण भी शक्ति है, आत्मा का गुण, आत्मा का जो गुण है वो भी आत्मा की ताकत है, आत्मा में ही विद्यमान है। लेकिन ये आत्मा के गुणों में विद्यमान अनंतानंत शक्ति है, सभी गुणों में एक साथ विचरण करने वाली शक्ति है। वहां तो अगुरु लघु गुण का काम आप प्रमेत्य नहीं कर सकता, प्रमेत्य का काम वस्तुत्व गुण नहीं कर सकता। वहां तो वह गुण एक दूसरे से अलग अलग भाषित होते हैं। लेकिन यहाँ जो वहां भी आत्मसत्ता की प्रभुता प्रकाशित होती है। लेकिन गुरुदेव की शक्ति, इनके इन शक्तियों के वांछन में और उनमें क्या अंतर ये बता रहे। यहाँ एक एक गुण की बात नहीं चलेगी, यहाँ संपूर्ण गुणों के प्रकाश की बात चलेगी। अनुभव तो ज्ञान में ही होगा, लिखा ना उत्पन्न संसर्ग ज्योति। अनुभव होगा श्रद्धान ज्ञान चारित्र, जानने में आएगा श्रद्धान ज्ञान चारित्र। निरूपण होगा, अनुभूति का विषय बनेगा, ज्ञान में बनेगा। आत्मा में संसर्ग अनुभूति रूप बनेगा, आत्मा से मिलन रूप इसका प्रकाश होगा भैया। तो ये सारी शक्तियां कहाँ आएंगी अनुभव में? ज्ञान में आएंगी। ज्ञान की रमणता में कह दो, श्रद्धान की अचलता में कह दो, चारित्र की आनंद दशा में कह दो। आपको शब्द जो देना है दे डालो, हमें शब्दों से मतलब नहीं है, हमें तो अनुभूति चाहिए। और कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इन शक्तियों को वास्तव में वहीं से ले ले जहाँ से ये है। बहुत अद्भुत है, इनका प्रारूप ही अद्भुत है। तो क्या है? उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती। अभी शक्ति चालू नहीं करी हमने, अभी तो सिर्फ शक्ति क्या है ये समझाया आपको, है ना। तो ये शक्ति क्या है? आत्मा के गुणों में अपनी ही श्रद्धान ज्ञान परिणति रूप जो स्वानुभूति में प्रकट होगी वो शक्ति है। और इसमें पहली शक्ति क्या है? आदि शक्ति। आदि ऐसा प्रारंभ जिसके बिना शक्तियों का आरंभ नहीं होगा। उद्घाटन, मंगलाचरण। पहली शक्ति है उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती। ये है ये प्रारंभ है। अब प्रारंभ कैसे हुआ है? आदि शक्ति कमलावती से। अब अपन चलते कमलावती की ओर। महाज्योति कमलावती, महाप्रकाश ज्योति कमलावती, कमल के समान जहाँ सदा प्रफुल्लित अपने ही आनंद गुणों में अनंत चतुष्टय में आह्वान करने वाली ये महाविलास में जो शक्ति है, आदि शक्ति, जिससे शक्तियों का आरंभ हो रहा है, वो है भैया उत्पन्न ज्योति कमलावती। अब अपन इस कमलावती को समझते हैं। कमलावती क्या है? मैं आपको कई बार कहा इस बात को कि देखो भैया, आत्मा कमल स्वभाव वाला है। तो कमल स्वभाव आत्मा के ज्ञान अकेले में नहीं है, कमल स्वभाव आत्मा के दर्शन में भी, कमल स्वभाव आत्मा के चारित्र में भी है, कमल स्वभाव आत्मा के हर एक गुण में है भैया। आत्मा का दर्शन भी कमल स्वभाव में है, आत्मा ज्ञान भी कमल स्वभाव में है, आत्मा का अगुरु लघु गुण भी कमल स्वभाव में है। आत्मा के अंतर में जितने भी गुण हैं उन सारे गुणों का स्वभाव कमल स्वभाव है। आत्मा एक कमल नहीं है, आत्मा कमल घन पिंड है। अर्थात आत्मा के समस्त गुण ही निर्लिप्त और निर्विकार है। जे इसे कहते हैं शक्ति, जो आत्मा के एक गुण में नहीं घटती। आत्मा के सारे गुण ही उत्पन्न ज्योति कमलावती, आदि शक्ति कमलावती में है। यदि ये आदि शक्ति उत्पन्न ज्योति कमलावती से संसर्ग ना हो तो कोई भी जीव आत्मा अपने निर्विकार गुणों का अनुभव नहीं कर सकता भैया।
क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यदि ये कमलावती शक्ति का उदय नहीं होगा, ये कमलावती शक्ति का जन्म नहीं होगा, तो जीव क्या करेगा भैया? जीव क्या करेगा? जीव तो वर्तमान विकारी पर्याय के अनुभव करता रहेगा। यदि विकारी पर्याय की अनुभूति से रहित होना है, सावधान, इन संयोग अवस्था में रहते हुए भी आपको विकार भाव से भिन्न अनुभव करना है। इन संयोग आदि परिणाम के बीच में रहते हुए भी आपको पर भाव से भिन्नता का बोध जगाना है भैया। तो पर भाव से भिन्नता का बोध जगाने के लिए सबसे मूल ज्योति है, सबसे मूल शक्ति है उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती। कौन सी शक्ति है? संसर्ग। कौन सी शक्ति संसर्ग हुआ है? कमलावती नाम की महाज्योतिर्मय, कमलावती नाम की महाप्रकाश में शक्ति से संसर्ग हुआ है। ऐसी अंतर्भाव अभी शुरुआत हुई बस। आत्मा का प्रत्येक गुण कमल की तरह खिला हुआ है, कमल की तरह खिला हुआ है। कमल भाव की तरह खिला का मतलब समझते हो? प्रत्येक गुण में निर्विकारता है, प्रत्येक गुण में निर्लिप्तता है, प्रत्येक गुण में अपना स्वाभाविक भाव, कमल भाव, ज्ञायक भाव प्रतीति में प्रतीतिमान है। प्रत्येक गुण आत्मा का कमल की तरह है, एकदम निर्विकार, सर्व सुंदर, अंतर महादर्शनी। ये आत्मा के प्रत्येक गुण की विशेषता है। और आत्मा के सर्वस्व गुणों में या एक गुणों में ये कमलावती नाम की शक्ति आत्मा को सर्व विकार से रहित, निर्लिप्त, निर्मल और अनंत चतुष्टय में वीतराग गुण में झलकाती भैया। आत्मा को विकारों के बीच में ज्ञान कमल में अनुभव कराती कि देख 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 मूढ़ अज्ञान में, मोह में, राग में वशीभूत होके तू आत्मा को काम में, विकार में, भोग में, वासनाओं में देख रहा है। लेकिन मूढ़, ओ मूढ़, देख आत्मा तो कमलावती महाज्योतिर्मय आदि शक्ति कमलावती का स्वामी है। अर्थात ये आदि शक्ति कमलावती तो कहती है कि मेरे रहते हुए आत्मा के किसी भी गुण में विकार का जन्म नहीं हो सकता। मैं तो ऐसी अद्भुत चेतना है कमलावती आदि शक्ति, तो ऐसी अद्भुत प्रकाश में शक्ति है जो कितने ही विकार के बीच में आत्मा के कमल समान गुणों का कमल भाव में ही बोध कराती है, ज्ञान भाव में बोध कराती है। शुरुआत है मात्र आज, ओनली मंगलाचरण बस। आदि शक्ति है भगवान। प्रारंभ हुआ इससे, प्रारंभ अभी तो 17 रखी हुई आगे, और देखो आदि शक्ति से ही अनंत पूरी शक्तियों का प्रारंभ हो जाएगा। कैसे? जब अपन आत्मा को निर्विकार भाव में, आत्मा के सर्व गुणों को निर्विकार भाव में, निर्विकल्प भाव में, आत्मा के समस्त गुणों को जब अपन निर्विकार भाव, निर्विकल्प भाव में अनुभव करेंगे, तब भगवान आत्मा आगे चारित्र चरणावती की बात होगी, आगे कर्णावती की बात होगी। ये आगे की बात तब होगी जब कमलावती का जन्म होगा। आदि शक्ति है, प्रारंभ इसी से है। तो पहला उद्देश्य गुरुदेव ने रुइया जिन को, या रुइया जिन ने अनुभव किया होगा तो गुरुदेव से चर्चा की होगी, पूछा होगा गुरुदेव ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है, तो उन्होंने कमलावती शक्ति का नाम दिया होगा। क्या आनंद की दशा है, क्या अद्भुत दशा है। क्या हो रहा है कि गुरुदेव आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में अनंत गुण सर्व विकारी भाव से एकदम भिन्न जानने में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे गुण कमल की तरह खिल गए हों चारों ओर, अर्थात आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में विद्यमान इन गुणों का निर्विकार भाव में अनुभव हो रहा है, निर्विकार निर्लिप्त भाव में अनुभव हो रहा है। सारे ही गुण कमल के समान प्रफुल्लित कमल भाव में झलक रहे हैं भैया। जब ऐसी अद्भुत आत्म अनुभूति का शोर खिला होगा, ऐसी अद्भुत आत्म अनुभूति को सर्वांग प्रदेशों में अनुभव किया होगा, तब भैया ये इसका नाम कमलावती शक्ति पड़ा होगा। ए भव्य आत्मा, क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो? ये उत्पन्न ज्योति कमलावती है, आसानी से मिलने वाली शक्ति नहीं। ये महाज्योति है, ये महाप्रकाश है, ये महाशोर है। रुइया जिनके माते उत्पन्न हुआ, तारन तरन जिन स्वामी कहे, ये उनकी गुप्त चर्चा है। गुप्त ज्ञान से ज्ञान, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान भाव खिल जाए, वो है अमृत प्रसाद है। अमृत सामान्य जीवों को तो समझ में भी नहीं आएगा। सुन भर लो बस। कह रहा है
उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती। किससे संसर्ग हुआ? अंतर में ज्ञान में प्रकाशमान अंतर ज्योति से संसर्ग हुआ। कमलावती महाशक्ति का भाव जागा है और कमल के समान लिप्त ये निर्विकार कमल भाव की परिणति जगमग 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 ज्योति में प्रकाशित हुई है। ऐसा ऐसा अंतर प्रकाश है, अंतर प्रकाश है। जाग ए चेतन प्राणी जाग, जाग हो चेतन प्राणी, ए चेतन आत्मा जाग। अंतर शक्तियों का बोध जगा, अंतर ज्ञान भाव में, अंतर वीतराग भाव में अपने दिव्य आत्मा के प्रकाश को देख। जब तू अपने ही आत्मा के दिव्य प्रकाश को देखेगा, जब तू अपने ही आत्मा के अतीन्द्रिय भाव को देखेगा, जब संसार पर्याय भाव से मुक्त होगा चेतन आत्मा। देखो रे, क्या है आत्मा? इसका सामान्य है क्या? आत्मा कोई सामान्य नहीं, असाधारण गुणों का धारी है। और उन असाधारण गुणों में, उन अनंत गुणों में, उन अनंत गुणों में एक साथ प्रकाशित हो रही है उत्पन्न ज्योति कमलावती। कमलावती शक्ति का प्रकाश हुआ, आदि शक्ति का जागरण हुआ। तो इस आदि शक्ति से क्या अनुभव में आ रहा है? आत्मा का प्रत्येक गुण निर्विकार भाव में चरण करते हुए अनुभव में आ रहा है। आत्मा का प्रत्येक गुण निर्लिप्त भाव में कमल की तरह खिला हुआ अनुभूति में प्रतीत हो रहा है। अब बताओ, जब आत्मा के संपूर्ण गुणों में ही ये ज्ञान भाव कमल, ये वीतराग सत्ता सहज चैतन्य प्रकाश में जगमगा रही है, तो हे आत्मान, अब तुझे विकल्प किस चीज का है? अब तुझे विकल्प किस बात का है ना? विकल्प कब तक? जब तक यहाँ विकार देखोगे। विकल्प कब तक? जब तक इस संसार की ओर देखोगे। विकल्प कब तक? जब तुम अपने आदि को नहीं देख पाओगे। लेकिन जब ज्ञान भाव की आदि अर्थात कमलावती शक्ति का अंतर ज्योतिर्मय स्वभाव से संसर्ग होगा, तो भगवान जी क्या प्रकटेगा? अनंत ज्ञायक कमल में खिलता हुआ अनंत गुणों का प्रकाश आत्मा के रोम रोम में, सर्वांग आत्म गुण प्रदेशों में क्या खिलेगा भैया? ज्ञायक कमल खिल जाएगा। ज्ञान में कमल की जागृति हो जाएगी भैया। और ये जो ज्ञान में पुष्प खिलेंगे, ये ज्ञान का कमल खिलेगा, ज्ञायक भाव की शक्ति खिलेगी। ये आत्मा का अद्भुत प्रकाश है भैया। और जब ज्ञानी श्रावक इस ज्ञान में अपने ही अद्भुत अतीन्द्रिय आत्मा को स्वयं में सर्वांग प्रकाशित होता हुआ अनुभव करता है, अनंत गुणों के प्रकाश में जब ये स्वानुभूति का रस पीता है ज्ञानी श्रावक, अपने अंतर अनुभव को स्वयं में चखता है, तब इस संसार सागर से छूटता है। यह अंतर आत्मा की प्रकाश में शक्ति। और इसका अनुमोदन कर रहे जीव, ए जीवात्मा सावधान, इस अंतर कमलावती महाशक्ति का अनुभव कर। ये कमल के समान निर्लिप्त, ये जो वीतराग भाव में तेरे अनंत गुण जो तुझ में ही स्वयं ज्योतिर्मान हो रहा है, जो तेरे में ही जगमगा रहा है, इस परम ज्योति में संसर्ग कर। इस परम ज्योति से अपने प्रकाश में वीतराग भाव को देख। इस परम ज्योति से अपने अनंत गुणों को देख। कमल के समान खिला हुआ प्रत्येक गुण तुझे अपने ज्ञायक अपने ही विज्ञान में आत्म स्वभाव की प्रतीति दिला रहा है। एक एक समय प्रतीति आ रही है क्या कि उस आत्मा तो बिल्कुल शुद्धि है, एकदम शुद्धि है, हमेशा कमल भाव में खिला हुआ है, पर भाव से भिन्न ही है, पर विकल्पों से भिन्न ही है, अरे अज्ञान माया मोह से भिन्न ही है, निर्विकार निर्लिप्त भाव में शुद्ध चेतना रूप बह रहा है। एक एक समय एक एक क्षण यही प्रतीति आ रही है। क्या ये आत्मा में तो कोई कालिमा चिपकी नहीं है भैया। सारी कालिमा आत्मा से कोसों दूर है भैया। ऐसी निर्लिप्त निर्विकार भाव ज्ञायक भाव को सहज जगमग 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 जगमगाती हुई चैतन्य महाज्योति अंतर ज्ञान भाव की महाज्ञायक में परिणति उत्पन्न ज्योति कमलावती है। कमल स्वभाव का भाव खिला है, आनंद रस में, अंतर ज्ञान रस में कमल स्वभाव का भाव खिला है। अनंत गुणों में ये कमल भाव खिल गया है, अनंत गुणों में ये कमल भाव में अनंत वीतराग शक्ति का जागरण हो गया है। और एक कमल भाव में वीतराग शक्ति स्वयं अपने चैतन्य चमत्कार में प्रकाशमान हो रही, प्रकाशित हो रही है।
और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, चारों ओर प्रकाश और ऐसे अलौकिक प्रकाश को बिखेर रही है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। इसे कहते हैं आदि शक्ति कमलावती। भैया इसको समझने के लिए आपको बहुत श्रद्धा चाहिए पड़ेगी, इतनी श्रद्धा चाहिए पड़ेगी, इतनी श्रद्धा चाहिए पड़ेगी कि अंतर से यदि एक भी विकल्प आया तो आप इसे नहीं समझ पाओगे। इतना समर्पण, इतना समर्पण, इतना समर्पण कि तारण तरण देव की ये अमृत वाणी और रुइया जिनका ये विशाल हृदय, ये विराट उनका अंतर का समर्पण, क्या कितना गहरा समर्पण इस ध्रुव के प्रति, इस जनवाणी के प्रति, गुरुदेव के प्रति कितना गहरा समर्पण कि घटाघट ऐसे अमृत रस का प्रकाश सीधे पी रहे हैं, सीधे पी रहे हैं। और अपन देखो, अपन यदि बुद्धि चली, यदि विकल्प आए तो सब ऊपर से सब कचरा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और भगवान आत्मा यदि हृदय समर्पण रहा, हा तो फिर आनंद, फिर आपको क्या है क्या नहीं है आप सब भूल जाओगे, विकार, आप सब अपने मन के द्वंद्व भूल जाओगे, आप सारी अज्ञानता भूल जाओगे, आप सब भूल जाओगे, सारा राग भूल जाओगे, अंतर में दृढ़ता तो आएगी आएगी, और ये प्रकाश, अद्भुत प्रकाश आपको अनुभव का विषय बनेगा। भैया क्या कि कहीं कुछ नहीं है, ऐसा लगेगा ये अमृत जहां से जैसे मिल जाए हर कीमत पे उसे पी लिया जाए, सब कुछ मिटाने का भाव आ जाएगा। क्या राग में नहीं, अरे अंतर दृढ़ता में सब विकार मिटाने का भाव आ जाएगा। कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, और एक अंश मात्र भी कहीं कोई विकार की गुंजाइश ही नहीं। क्यों नहीं गुंजाइश? क्योंकि आत्मा विकारों का पिंड नहीं है, आत्मा उत्पन्न ज्योति कमलावती का पिंड है, कमल भाव में शक्ति का पिंड है। मूर्ख, मिथ्या दृष्टि, मायावी, मायाचार से भरे हुए जीव आत्मा को विकार पिंड में और विकार की रुचि में लगा हुआ है, और फिर कह रहा है कि वीतरागता हमारा आगे नहीं बढ़ रहा, आत्म अनुभूतियां हो नहीं रही, विकार में रुचि लगा कर बैठा है, राग आदि विकार अज्ञानियों के बीच में मन लगा के बैठा है, अज्ञानियों को मनमानी करने वालों को धर्मात्मा कह रहा है। और भगवान आत्मा तुझे खुद अपने आत्म धर्म का बोध नहीं है, तुझे खुद अपने चैतन्य प्रकाश का बोध नहीं है, तुझे खुद अपने ज्ञान में प्रकाश का बोध नहीं है। और क्या प्रकाश का बोध नहीं है? ये तेरे अंतर में स्वयं आत्मा के सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में और ये अनंतानंत गुण अपनी कमल भाव की प्रकाश में, शक्ति में जगमगा रहे हैं। एक भी गुण में किसी मलिनता का एक रंच मात्र नहीं है, एक रंच नहीं है। उसके बाद भी देख तो मूर्ख, तेरी रुचि देख इस कमल भाव में, इस कमल के समान खिले हुए आत्मा में है ही नहीं। और फिर तेरी रुचि कहाँ? तो ये तो गंदगी खाने में मजा आएगा, राग की, वासना की, विषय की, भोग की, व्यसनों की, उस वो गंदगी, वो कहते ना, आजकल रात में उदाहरण दिया गटर के कीड़े वाला, तेरा हाल गटर के कीड़े वाला है भैया। वो गंदगी पसंद आती है। और देख यहाँ अमृत बरस रहा, अमृत अमृत अमृत, ये छन्नी लेके बैठा है भैया, ये अमृत की वर्षा हो रही है, छन्नी लेके बैठा है, दुनिया का महत्व आ रहा है, अपने उपादान को नहीं जान रहा, यहाँ वहां भटक रहा है, यहाँ वहां कान फोड़ रहा है, यहाँ वहां सर फोड़ रहा है, लेकिन गुरुदेव की असली वाणी का बहुमान नहीं आ रहा, गुरुदेव के सच्चे उपदेश का बहुमान नहीं आ रहा। क्या उपदेश का बहुमान नहीं आ रहा? कि देखो तारण तरंजन स्वामी उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, किससे मिलन हुआ, किससे मिलन कर बैठे, किससे मिल लिए? इन लगे अपने कमल भाव में, आदि शक्ति में, कमलावती शक्ति से सहज मिल लिए भैया। कमल श्री, अपनी कमलावती महाश्री शक्ति का श्रेष्ठ भाव का सहकार हो रहा है। और देखो तो चारों ओर सर्वांग आत्म शुद्ध प्रदेशी, ये आत्मा में संपूर्ण शुद्ध ही शुद्ध गुणों का मेला लगा है। और देखो इन शुद्ध गुणों का सहज अनुभव ये कमलावती शक्ति कह रही है कि देख निर्लिप्त भाव में ही आत्मा के सर्वगुण प्रकाशित है भैया, एक गुण मलिन नहीं रहा भैया, एक गुण मलिन नहीं है। ऐसा अद्भुत प्रकाश कराती है। और जब गुण शुद्ध है, गुण कमल भाव में है, तो फिर भैया उनकी पर्याय भी कमल भाव में, ये और गहरी बात हो जाएगी, और गहरा शोधन हो जाएगा।
और गहराई में इसकी शक्ति में, इस शक्ति की और गहराई में डूबना हो जाए, और गहरे तल से उतर के इस शक्ति का और अनंत गहरा परिचय हो जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा ये परिचय हर किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। लिख लो भगवान जैसे जितनी जे लिखना है, लेकिन 1% भी कोई समझ पाए तो क्या? उत्पन्न ज्योति कमलावती, ये अपना सर्व अंग शुद्ध प्रकाश में अनंत गुणों का उजाला है, अनंत गुणों का उजाला है। ये शक्ति रोम रोम के प्रकाश में जब आदि अनुभव में आती है तो आत्मा सर्वांग शुद्ध कमल भाव में अनुभव करता है। इस शरीर में नहीं समाती ये शक्ति है। ये इनकी अनुभूति ऐसी अलौकिक अनुभूति है, ज्ञान उपयोग अंतर रमणता में ऐसे लवलीन हो जाता है। यदि कोई जीव तीव्र कसाई हो या जिसका उपयोग अंतर में ना जाए, यदि उसको इसकी झनक भी आ जाए तो वो बावला हो जाए, बावला हो जाए, पागल जैसी दशा हो जाए। मतलब पागल जैसी दशा हो जाए मतलब भैया यहाँ से क्या बोलते हैं, शक्तियों को झेलने का लिए पात्र उपयोग नहीं है, यहाँ पात्रता नहीं है पूरी, यहाँ रोमांच नहीं है। और ऐसा कहते हैं ना कि किसी कोई नींद में सो रहा हो और उसके ऊपर 10,000 वाट का हेलोजन उसके मुंह में मारो तो चौंक के उठेगा भैया, हक भका जाएगा। ये सब प्रकाश देख के आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही इनका दर्शन है। यदि मोह राग द्वेष में डूबे हुए जीव को यदि चर्चा सुनते सुनते यदि एक झटके के लिए यदि इनका झटका भी आ गया ना तो क्या होगा, जैसे कि हजारों यानी कि 10, 20, 25,000 वाट की हेलोजन डलहला दियो और एकदम झटका पड़ेगा और बस जीव सहन महन कच्चू नहीं, वह झटका पड़ेगा और थोड़ा बहुत उल्टा सीधा होगा और वापस आ जाएगा। अटपटी दशा होनी तो ये क्या है, ये सब कैसा है ये सब ना भैया। देखो, ज्ञानी साधक जाने, ज्ञानी की रीत ज्ञानी जाने, जान सके ना कोई। तारण स्वामी जानते हैं कि रुइया जिनको क्या हो रहा है, तारण स्वामी जानते हैं कि उन्हें क्या मिला है। तो ज्ञानी की रीत ज्ञानी जाने, बस बाकी किसी के समझ की बात। तो क्या कह रहा है भैया, उत्पन्न ज्योति कमलावती। अब तो अनुमोदना कर लो रे, अब तुम्हारे भाग में इतना ही है। यदि हृदय से हो गई तो, यदि हृदय से हो गई तो, आत्मा से प्रफुल्लित होगा यदि, तो यदि अंतर परिणति नाच उठी तो, यदि अंतर से परिणति नाच उठी, अंतर से यदि मन लहला उठा, अंतर में यदि रोम रोम उत्साह जाग उठा तो अनुमोदना कर लो, तो अनुमोदना कर पाओगे आदि शक्ति कमलावती की। और यदि अनुमोदना हृदय से हो गई तो ये बात तो पक्की है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। देर है अंधेर नहीं है, लेकिन कि धीरे 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 धीरे, आज कल मतलब 2, 4, 10, 20 भाव, आज कल का मतलब ऐसा नहीं है कि अगले भाव में 2, 4, 10 भाव में कभी ना कभी तो प्राप्त हो जाएगी। या आप तो 2, 4, 10 भाव की बात करो, इस भाव में तो गुरु की महिमा ही नहीं है आपके हृदय में भगवान जी, शक्ति है तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहा है, उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती, ये आदि शक्ति कमलावती का औधे, आदि शक्ति कमलावती का औधे। तो जब ये आदि शक्ति कमलावती अंतर में सहज सर्वात्म प्रदेशों में रोमांच भाव से उछलती है, तब ज्ञानी साधक उस गहर गंभीर जो अपना अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुण में जो परमात्मा है, उस अनंत गुण में चैतन्य परमात्मा को स्वयं ज्ञान भाव की अनुभूति में, निर्लिप्त भाव की अनुभूति में देखता है। और वो निर्लिप्त भाव की अनुभूति जो अनंत गुणों में होती है वो ही अनुभव कहलाती है बस। क्योंकि भैया आत्म अनुभव में, ज्ञान के प्रकाश में एक एक गुण का स्वाद नहीं आता। एक एक गुण का स्वाद, ऐसा नहीं कह रहे एक गुण का स्वाद ज्ञान नहीं ले सकता, ज्ञान एक एक गुण का स्वाद भी ले सकता है, लेकिन जब वो अंतर अनुभूति ज्ञान रमणता करता है तो वो ज्ञान अनंत गुणों का स्वाद, अनंत गुणों का अनुभव एक साथ करता है, एक बार में अनंत गुणों की अनुभूति करता है। ऐसा अलौकिक दिव्य ज्ञान में स्वभाव है अपना। तो भैया ये तो बहुत गंभीर गहरा विषय है। सदगुरु की भक्ति, सदगुरु की महिमा और सदगुरु का आशीर्वाद, कमलावती वो शक्ति के रूप में रुइया जिन के सिर गया है भैया। रुइया जिन इस महाज्योति के पात्र है
और उनके अंतर में ऐसी स्वानुभूति जगमगा रही है। अब अपन क्या करें, अनुमोदना का भैया अपना पात्र बढ़ाएं, गुरुदेव के इन शक्तियों को अपने जीवन में उतारने की भावना भाए, इन शक्तियों के गहरे रहस्य को समझने की भावना भाए, अपने गुरु के प्रति समर्पण करके इनका गहरा रहस्य जानने का गहरा भाव अंतर से लेके आए। जितनी भावनाएं गहरी होंगी, जितना इस गहरे रहस्य को जानने के लिए अंतर आत्मा में लक होगी, जितनी प्यास बढ़ेगी, बस उतना ही कोई आपको ये अमृत पिला देगा। तो अपना उपादान सहज है आपकी इस आनंद अनुभूति को बढ़ाने वाला है भैया। तो अपनी अंतर भावनाओं से उत्पन्न ज्योति कमलावती का भाव गुरुदेव के चरणों में समर्पण के भाव के साथ भैया अपन ग्रहण करें। आज क्योंकि शुरुआत है, इसलिए शक्तियों का अपन ने प्रारंभ किया भैया, स्टार्टिंग की है। और क्या बोलते हैं, लोगों की संख्या भी उतनी रहेगी क्योंकि कहाँ 45-46 कल 49 तक लोग खिंचे थे, आज 33। तो पात्र जिनका जितना होगा भैया, पात्रता जिसकी जितनी होगी, बस उतने ही लोग जुड़ पाएंगे, उतने ही लोग इसका अमृत रसपान कर पाएंगे। कमलावती शक्ति को आज भूमिका में लिया है, कल से 17 शक्ति लाइन से चलेंगे भैया, एक एक दिन एक एक शक्ति। आज प्रारंभ था, हमने आपको शक्ति का परिचय करा दिया। क्या परिचय कराया कि ये शक्ति अनंत गुणों में विकसित होती है और अनंत गुणों के अनुभव में ही एक बार में आत्म स्वाद रूप प्रकट होती है। ऐसा नहीं है कि एक गुण में होगी तो दूसरे में नहीं होगी, सब गुणों में एक साथ स्वाद रूप प्रकट होती है। और जब जीव अभ्यास करता है, अनुभव का मार्ग बनाता है, तो एक एक गुण की अनुभूति से अनंत अनंत गुणों के लक्षण से पकड़ता है। ऐसे आत्म लक्षणों का प्रकाश करती हुई ये आदिशक्ति कमलावती भैया। अपन ने जैसे 36 अर्कों को समझा था, तो अपन ने 36 अर्कों को तो एक एक अर्क को एक एक दिन ना लेके एक एक कमल को एक एक दिन लिया था भैया इस बार। इसके पहले जब पिछले बार लिया था, जब एक एक अर्क को लिया था, 36 दिन में 36 अर्क हुए। लेकिन इस बार अपन ने क्या किया है, इस बार अपन ने एक एक कमल को लिया है भैया। तो अपन ने नहीं क्या करा, अपने इस बार 2-2 अर्कों को लिया, एक एक कोई जगह 2-2 अर्कों को लिया। तो ठीक है ना भैया, जैसे अपन ने 36 अर्कों की चर्चा करी थी, वैसे ही चर्चा यहाँ शक्तियों की होने वाली है। लेकिन शक्तियों की चर्चा अर्कों की चर्चा के जैसी ही है, लेकिन बहुत क्या बोलते हैं, सूक्ष्म है। अर्कों की चर्चा में भैया अभ्यास ही हो गए अपन, कितने बार हो गई, 3-4 बार। तो अर्कों की चर्चा के अपन अभ्यास ही हैं, लेकिन शक्तियों की चर्चा अपन ने बहुत कम ही की है भैया, एक ही बार की है, दूसरी बार हो रही है। हाँ, छद्मस्वाणी की वांचन में एक बार और हो चुकी है। तो अपने को यहाँ उपयोग सूक्ष्म करना है, और सबसे पहले भैया गुरुदेव के प्रति समर्पणता की भावना बढ़ाना, क्योंकि ये प्रसाद है। हम आपसे कई बार कहते हैं भैया, तारन तरण जिन दियो है। अब आपको ये रहस्य हम बताएंगे नहीं कभी, जिस दिन आप स्वयं समझोगे उस दिन समझ में आएगा। तारन तरण जिन दियो, अब वो देता है गुरु, अब किसको देता है, वो शिष्य की पात्रता है। ये अद्भुत अद्भुत मार्ग है। इसलिए भैया अपन इस मार्ग को अपनी अनुभूति से सिद्ध करें, और जब अपन अपनी अनुभूति में इस मार्ग को सिद्ध कर लें, जब अपन अपने अनुभव में इस मार्ग को समझ लें, तो भैया आपको सच्चे गुरु की महिमा भी आएगी, प्रसाद की महिमा भी आएगी, और ये जो शक्तियां हैं ये आपके अनुभव से स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। तो ये गुरु देते हैं और शिष्य बहुत प्रेम से लेता है। और यहाँ गुरु के उपदेश में आदि शक्ति कमलावती का उपदेश है भी, और पूरी 17 शक्तियों का ही है, लेकिन अपन ने प्रारंभ आदि शक्ति से किया है। तो अपन आज से इन 17 शक्तियों के प्रति अपनी भावना प्रबल करें, गुरुदेव के उपदेश को अमृत में जान के इसको ग्रहण करें भैया, और इस भाव बंधनों से छूटने की भावना पाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही विशेष, आपसे कल फिर मिलेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत
तारण तिरुमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। आदि शक्ति कमलावती उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो।